Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys doing well. I am Mankan, you're watching my new vlog. तो जैसा कि हम पहले बताए हुए थे कि ड्राइव रिव्यू वीडियो भी डालेंगे, तो अभी उसी के लिए रेडी हो चुके हैं और कार को भी निकाल चुके हैं और ये इवनिंग ट्रैफिक में हम अभी चलाएंगे। अभी हम रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में कैसा रहता है ट्रैफिक वो आप लोग को पता होना चाहिए। और अभी देख लो आगे कैसा ट्रैफिक अभी चल रहा है, ये ऐसा कुछ सीन है। तो अपन अभी आगे चलेंगे क्योंकि स्ट्रेच भी करना है, गाड़ी को थोड़ा सा चला के दिखाएंगे और 0 to 60 ही चेक करेंगे, इसमें मुझसे ऊपर नहीं चलाने वाला है। तो वही सारा चीज़ चेक करना है और उसके बाद फिर देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, कार ही तो स्टार्ट ही है अपना, ठीक है। तो अब मस्त इसका हैजार्ड लाइट ऑफ करते हैं और इसका जो रिस्पांस वाला बात रहा है तो रिस्पांस अच्छा खासा आ जाता है इसमें। जैसे देखो 1 टच करेंगे अपना बंद हो चुका है ये, और अपन अब डालेंगे फर्स्ट गियर में, हैंड ब्रेक डाउन, पीछे का मिरर देखो, इंडिकेटर दे, चले हो गया स्टार्ट। और बताया जाए ना तो पहले गियर में आराम से ये जैसा हर गाड़ी बिहेव करता है वैसा ही ये भी बिहेव करता है, कुछ ऐसा इसमें अलग बात नहीं है। तो पहला बात ये है कि ये जो है वो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन आता है इसमें, जो कि 118 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो उस हिसाब से अब पावर हम चेक करेंगे और ड्राइविंग कैसा है, मनूवर कैसे कर सकते हो इसको, ईजी है नहीं है, हैंडल पे कितना फील आता है, हार्ड होता है या नहीं होता है जब हाई स्पीड पे जाते हो, सारा चीज़ अभी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो फिलहाल तो अभी इस ट्रैफिक से निकलते हैं, उसके बाद फिर आगे का बताते हैं। कुछ आप इसमें इस वीडियो में अगर कार में हो आप इस नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में, तो एक चीज़ तो प्रॉपर आप मेंशन कर सकते हो, जब भी आप बम्प्स वगैरह पे निकलोगे, गाड़ी निकालोगे इसको, तो फील इतना होगा कि सस्पेंशन बहुत लाजवाब एक नंबर है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़ा आता है इसको। और 208 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसके लिए आपको टेंशन भी नहीं लेना है कि कौन से बम्प से निकलेगा कौन से नहीं निकलेगा, ईजिली निकल जाता है कोई से भी बम्प से आराम से, इसमें वो चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना। कंफर्ट पूरा है कार में, जैसा कि अभी बैठा हुआ है ऋषभ भी है, ऋषभ भी साथ में है, वो भी अभी पीछे रेयर सीट पे बैठा था, उसको भी बैठने के समय ही सारा चीज़ फील हो गया कि कैसा है नहीं है। 1 मिनट बस इस ट्रैफिक से अपन निकाल लेते हैं आगे, उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसा कि अभी आगे आया एक स्पीड ब्रेकर वापस से, यहाँ पे देखो मस्त आराम से निकल जाता है, कोई इशू नहीं होता, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाता है हर जगह से। और सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल गाड़ी का यही होता है, सस्पेंशन आपको अच्छा मिल रहा है तो ईजिली आप लॉन्ग राइड भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो एसी का कूलिंग का रहा बात, तो एसी का कूलिंग वैसे तो टाटा का पहले से ही फेमस है ही, बट लेकिन इसमें भी अच्छा अमाउंट में कूल कर देता है। जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले ही फील कर रहे थे कि इसमें गर्मी लग रहा था हमको थोड़ा, तो उसके बाद फिर अभी जस्ट ऑन किया, तुरंत हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 2 से 3 मिनट हुआ होगा और अच्छा खासा कूल कर दिया ये अभी। और फिलहाल तो अभी अब दूसरे रोड पे लेते हैं। और रात में वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि रात में ये ग्लो करता है लोगो, तो कैसा दिखता है वो आप लोग को अभी पता चलेगा, क्योंकि रात में ये दिखता कैसा है वो देख लो अभी, और रात का फील ऐसा कुछ आता है। और इन्फोटेनमेंट भी इतना अच्छा है सामने वाला कि ये आपके आँख को चुभेगा नहीं, ये मेन इन्फोटेनमेंट और ये जो सामने में जो है वो भी, दोनों स्क्रीन में आपको आँख में कुछ नहीं चुभने वाला। डिस्ट्रैक्शन इस कार में बहुत मिनिमम या ना के बराबर ही बोल सकते हो, क्योंकि इसमें है नहीं एक्चुअली में कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन। और रहा ये बटन वगैरह का बात, तो ये ईजिली आपको पहुँच जाता है, हर उंगली पूरा एकदम वहीं पे। हॉर्न के लिए ये रहा, और हर चीज़ मतलब इजी टू मनोवर है, हो जाता है इसमें। अब इसका स्टीयरिंग का बात करते हैं, स्टीयरिंग कैसा है नहीं है। तो लो स्पीड पे अगर आप पूरा स्टॉप करके फिर यू टर्न वगैरह करते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, ठीक है। अगर आप 20 से ऊपर क्रूज़ करोगे तो हल्का हार्ड होता है, उसके बाद जैसे स्लोप होता है उसी टाइप से इसका भी स्टीयरिंग का फीडबैक आपको अच्छा मिलने वाला है, यही बोलना है। हार्ड हो जाता है आप 60 के अबव चलाओगे तो उसमें ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, स्पीड बढ़ाते जाओगे तो हार्ड होते चला जाएगा। एक्सेलरेशन आगे, अरे अभी देखा ना एक्सेलरेशन, अभी ओवरटेक करने में दिक्कत नहीं हुआ। 3rd गियर पे ये देख लो अभी आराम से निकल गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया हमको इसमें लगता है, जैसे कि इधर दिखा ना मीटर पे, जैसे कि 3 के ऊपर एक एरो आ रहा है अभी, तो इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि गियर बढ़ा दो अपना, तो ये हमको सही लगता है। अब गियर जैसे हम बढ़ा दिए 4th कर दिए, तो 4th पे आराम से अब चलने लगा। अब जब तक ये 4th का जितना भी रेंज होगा उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो एरो दिखेगा नहीं हमको, तो ये चीज़ एक बढ़िया है। क्योंकि अगर आप जैसे कि हम नया चलाना स्टार्ट किए तो ये सब सही रहता है, क्योंकि न्यू ड्राइवर हो आप तो इसमें अगर
दिख जाता है ये चीज़, तो आपको पता रहता है कि कब गियर ऊपर करना है, कब गियर नीचे करना है, ये सारा चीज़। अभी स्टेबिलिटी के बारे में इसका हम बताते हैं। अभी जैसे कि पीछे हमको रोड खाली मिला था, वैसे हम आगे चेक करते हैं, आगे खाली मिलेगा तो वो हम आप लोग को सामने में दिखा भी देंगे। और स्टेबिलिटी का बात रहा तो इसमें मेन बात है क्या, इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है कार का, तो उसमें ये बेनिफिट है आपको कि आपको ये फील होता है कि वजन ज़्यादा है। और जब भी आप रोड पे इसको चलाओगे, अच्छे खासे रोड पे भी या नॉर्मल रोड पे भी, तो आपको ये फील होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा इस चीज़ का कि एक वजनदार गाड़ी चला रहे हैं और रोड से चिपक के पूरा चल रहा है। कॉन्फिडेंस में जो कमी आता है आपको कोई से और कार में, जैसे वजन जिसमें ना रहे, तो वो ऐसा कुछ इसमें फील नहीं आने वाला है। स्टेबिलिटी का बात रहे तो आप 80 पे भी जाके आराम से इसको मनोवर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। और ब्रेकिंग वगैरह का भी अभी आगे बात, तो अभी इसका चेक कर रहे हैं। अभी साइड में ऐसे वेट कर रहे थे, रुके हुए हैं, तो इसका लो बीम और हाई बीम हम नॉर्मल पे कैसा रहता है वो हम दिखाते हैं। अभी लो बीम पे चल रहा है, और लो बीम के साथ अगर हम फॉग लैंप ऑन कर देते हैं तो पहले वो देख लो आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जो कि विजिबल हो कैमरा पे, आई थिंक हाँ है भी, स्प्रेड आ रहा है ज़्यादा। उसके बाद फिर आप हाई बीम पे करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप नोटिस करना, वहाँ पे अब ये हाई बीम पे हो गया। तो थ्रो भी अच्छा खासा है, वो आप चलाओगे तभी पता चलेगा, आप रात में ड्राइव करोगे तभी पता चलता है इसका। तो ये भी हो गया। अभी आप इसको खींचते हैं, चलाते हैं अब कार। जैसा कि अभी फर्स्ट गियर पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से गाड़ी उठाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी देख लो, पहले ट्रैफिक देख लेते हैं पीछे, उसके बाद इसका हम पुल दिखाते हैं कि कैसा है, इसमें कैसा परफॉर्म करता है ये। अभी फर्स्ट गियर पे नॉर्मल आराम से, थोड़ा सा वोकल रहता है फर्स्ट गियर पे, आपको इंजन का नॉइज़ सुनाई देगा आराम से। उसके बाद अभी सेकेंड गियर पे आए, सेकेंड गियर पे हल्का नॉइज़ रहता है। अब आते हैं इसका पुल, देखो पहले तो पुल भी अच्छा खासा है। और अब थर्ड गियर पे मेन इसका पुल आता है थर्ड गियर पे, और ये भागता बहुत अच्छा है थर्ड गियर पे, और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है थर्ड गियर पे। जैसा कि अभी देखो आराम से 80 चढ़ने भी वाला है, चढ़ भी गया 80 इनफैक्ट। ये है अभी नॉर्मल सिटी मोड में ही हम चला रहे हैं, तब भी 80 चढ़ गया आराम से। तो ऐसा कोई, अगर अभी हम स्पोर्ट्स मोड भी चलाना स्टार्ट करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड में भी अच्छा खासा पावर जनरेट होता है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उस पर भी अच्छा खासा अमाउंट में पावर मिल जाता है आपको। अगर सिटी मोड होता है क्या, थोड़ा सा आपको कम पावर मिलेगा, उसका इको मोड में थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है इसमें। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स मोड में फुल पावर जितना है इस गाड़ी में उतना मिलता है, बट लेकिन माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है स्पोर्ट्स मोड में अगर आप इसको चलाओगे तो अगर इसका अगर हम ऐसे नॉर्मल आराम से चलाते हैं तो हम कोई 20 का तो आराम से ही दे देता है, जिसका मैं ऐसे शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखे हैं पहले से ही, तो वो आप शॉर्ट्स भी जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि कितना का माइलेज आता है इस पर। 20 का आराम से आप निकाल सकते हो, हम देखे हुए हैं निकल भी जाता है। अभी जैसे कि अभी क्लेम्ड माइलेज तो इसका कंपनी तो क्लेम करता है आपको 15 से 17 के बीच में। पेट्रोल है ये 1.2 लीटर, जैसा कि हम रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। और अभी जो है 159 किलोमीटर इस ट्रिप का बता रहे हैं, बट लेकिन अभी 15 से ऊपर ही था, बट लेकिन अभी सिटी में भी थोड़ा सा हम चलाए हैं, उसके बाद फिर आए हैं यहाँ पे, तो अभी 14 के करीब ये माइलेज दे रहा है अभी हमको। बट लेकिन आप आराम से चलाओगे तभी, क्योंकि हम अभी कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, इस कारण से ही थोड़ा अभी ड्रॉप आ चुका है इसमें। अभी आप देखोगे कि लो स्पीड पे अगर आप कॉर्नर पे चलाते हो तो लो स्पीड पे आपको बॉडी रोल तो नहीं मिलता है इसमें उतना। देखिए जैसे आगे अभी है थोड़ा सा कॉर्नर पे तो नॉर्मल हल्का स्टीयरिंग एकदम, तो उस पर भी कुछ ऐसा बॉडी रोल फील नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा स्पीड पे अगर रोटेट करोगे, मनोवर करना चाहोगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकता है, बट लेकिन ऐसा कुछ उतना हाई स्पीड पे तो बॉडी रोल बहुत कार में मिलेगा। और मेन बात ये SUV सेगमेंट में तो यहाँ पे मतलब बॉडी रोल नहीं आपको फील होगा। और मेन बात यही बता रहे थे कि SUV है, मतलब SUV वाला फील तो देता ही है ये। और दूसरा इसमें ये है कि 208 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, इस कारण से भी थोड़ा ये फील हो जाएगा आपको कभी कभी थोड़ा मोड़ा, बट लेकिन उतना भी ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को ही छोड़ दो ना लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी 60 तक ही भगाएंगे, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो अभी इसका पिकअप वगैरह भी अभी मेंशन कर लेना आप लोग। पे पहुंच चुका है, ब्रेक मारते हैं इसका। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप इजीली इसको कंसीडर कर सकते हो कि इसका ब्रेकिंग अच्छा है। और जैसा कि विजिबिलिटी का बात बता रहे हैं तो पूरा विंडो ग्लास एरिया जो है अच्छा खासा अमाउंट में आपको आराम से सामने का व्यू तो आता ही है, और दोनों बोनेट का एज आराम से विजिबल है। और फिर राइट साइड में अगर विंडो ग्लास एरिया भी आप देखो इस चीज़ का, इधर से
एक मिनट ऑन करना, ये चीज़ देखो, तो ये भी अच्छा खासा अमाउंट में वाइड है इनफ, तो आप व्यू मिल सकता है आपको इजीली। और उधर मिरर भी विजिबल, ये आपको बोलता है सब या कि ये चौड़ा होता है इसका टाटा का, तो बट लेकिन उतना भी नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाए। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि हम तो ऐसा ही चलाते हैं अभी, तो हमको तो दिक्कत नहीं आता है उतना, क्योंकि इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, तो उससे भी बेनिफिट है मेरे पास कि हमको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है। ठीक है, तो यही है अभी। इसको यू टर्न करते हो स्टीयरिंग से तो आराम से, जैसे आप पूरा कट करने के बाद फिर नॉर्मल स्पीड में भी बढ़ाओगे तो अपना पोजीशन पे वापस आ जाता है इसमें। ओवरऑल अगर बोला जाए स्टीयरिंग के बारे में, तो स्टीयरिंग अच्छा है। लो स्पीड पे नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मीन्स की लाइट रहता है, और फिर हायर स्पीड पे थोड़ा सा हार्ड होते चला जाता है, वो की एक बेनिफिट बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट रहा तो आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगेगा, ये नहीं रहा तो ठीक है। बट लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि आपके पास ये हार्ड हो जाता है हायर स्पीड में। एग्जॉस्ट कैसा साउंड आता है इसका वो भी आप सुन लो। दे हो गया। हाँ, तो ऐसा कुछ साउंड इसका आता है एग्जॉस्ट का भी, जो कि रात में आप देख ही लियो। रात में एक बार इसका इंटीरियर दिखा देते हैं अच्छे से। रात का इंटीरियर का कुछ ऐसा फील है भाई, जो कि नेक्स्ट लेवल। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि देख के ही मज़ा आ जाता है कि अच्छे प्रीमियम क्लास सेगमेंट गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, रात में कुछ ऐसा दिखता है आगे से, और ये तो दिखाना कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में एक नंबर। और पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि अच्छा लगता है ये भी। तो यही बताना है कि यही मेरा रिव्यू था इस वीडियो से रिलेटेड। और चलाने में मज़ा आता है। स्पोर्ट्स मोड वगैरह तो हम चेक नहीं करवा पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली हम कुछ दिन पहले कार चलाना सीखे हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐसा फ़न हमको करना नहीं था। बट लेकिन अगर ओवरऑल बताया जाए एज अ बिगनर, हमको सही लगता है ये कार चलाने में, ऐसा कोई हमको दिक्कत आता नहीं है और ना आने वाला है। और कुछ दिन के बाद इसका हम प्रॉपर 3-4 महीने के बाद जो प्रॉपर रिव्यू बनेगा हमसे, वो हम बना के इसका अपलोड करेंगे बाद में, अभी तो नहीं। बट ये गाड़ी लिए हुए भी हमको 10 दिन भी नहीं हुआ है टोटल। मंडे को, लास्ट मंडे को लिए थे, और आज है ट्यूसडे, 8 दिन हुआ है टोटल। तो ओवरऑल अगर बोला जाए ना, तो कार अच्छा है, कंफर्ट भी है, स्टीयरिंग भी एकदम मस्त है, और इल्यूमिनेटेड लोगो जो इसका हाईलाइट है वो भी तगड़ा है। और ओवरऑल पैकेज अगर बताया जाए अगर इस सेगमेंट में, तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कार चलाने में भी, कंफर्ट में भी, सारा चीज़ में ठीक है। ओवरऑल अगर बताया जाए, लाइट का थ्रो वगैरह भी अच्छा है, अभी सामने से भी देख लो कि कैसा आ रहा है। तो यही था इस वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।